प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री महोदय से और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक सवाल करना चाहूँगा। बहुत गंभीर सवाल है सुरक्षा का। यानी देश में सुरक्षा, किसी भी राज्य में सुरक्षा नहीं है, ना ही ये दिल्ली में जो है, जो जहाँ पर केंद्र सरकार भी खुद बैठी है। आए दिन कहीं किसी के ऑफिस में जा करके कोई किसी को चाकू घोंप रहा है, कोई किसी के ऊपर रिवॉल्वर चला रहा है, कहीं बहन बेटियां रास्ते से निकल रही हैं, वो सुरक्षित नहीं है, उनके साथ छेड़खानी आए दिन हो रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। कोई दिन खाली नहीं है। अखबारों में और टेलीविजन पर आधे से ज़्यादा यही खबरें होती हैं, आधी तो दबा दी जाती हैं। यानी क्या हो गया देश में? पुलिस क्या कर रही है? तमाम राज्यों में पुलिस है, वो क्या कर रही है? सरकार के पास प्रधानमंत्री महोदय के नीचे सारे राज्य आते हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आप गंभीर क्यों नहीं है सुरक्षा के लिए? आए दिन कितनी मौतें हो रही हैं, मौत के घाट उतारा जा रहा है। कोई किसी के घर में जा करके, कोई किसी किराएदार की अगर मालिक है तो किराएदार को कर रहा है या किराएदार मालिक को कर रहा है। यानी जा करके रोजाना मर्डर हो रहे हैं। कोई रास्ते में सेफ नहीं है। कोई ड्राइवर है, अपने मालिक की गाड़ी चला रहा है, वो अपने मालिक को रास्ते से किडनैप करा रहा है। ऐसी ऐसी गंभीर समस्याएं। कहीं रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां पर किसी की सुरक्षा नहीं है, वो कोई गाड़ी टाइम से नहीं पहुंचती है। यानी उसको लेने के लिए तुरंत, यानी अगर कोई, पहली बात तो हादसे होने नहीं चाहिए। आधे हादसे सड़कों की वजह से हो रहे हैं। सड़क खराब है, टेढ़ी मेढ़ी है, उसमें गड्ढे हैं, या वहां पर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, उसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। और कुछ हो भी जाता है जाने जाने में, तो उनके लिए तुरंत संभालने के लिए तो कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। वहां रोड पर आधा आधा पौना पौना घंटे आदमी दम तोड़ देता है, बड़े बड़े जो घायल आदमी है, लेकिन उसको संभालने के लिए वहां पर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, ये सब देश की चिंता है, ये आपको चिंता होनी चाहिए। आप केवल चुनाव की चिंता करते हैं। आप चुनाव जीवी हैं प्रधानमंत्री महोदय, केवल चुनाव की चिंता नहीं करनी है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है देश की। राज्यों में जहां लापरवाही हो रही है, आप राज्यों को पुल करिए, खींचिए उनको। क्यों जिसके राज्य में हो रही है, आप ऐसे एक बनाइए एक सिस्टम कि जिसके राज्य में इतने इतने केस आएंगे या ज़्यादा कोई गंभीर जो शिकायतें आएंगी, तो उस राज्य को फला फला सजा दी जाएगी। ये उनको या तो मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा या कोई और कुछ तो ऐसे करिए जिससे कि उनको भय रहे, उनको भय रहे। सुरक्षा के लिए गंभीरता दिखाएं वो। आज देश में कहीं भी सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं है, गांव की गलियों में चलना सुरक्षित नहीं है, अपने अपने ऑफिसों में बैठना सुरक्षित नहीं है। कब कौन किसके ऊपर आकर अटैक कर देगा, कोई भरोसा नहीं है। कहाँ की बात को कौन कहाँ पर बिठाए हुए है और वो उसका कहाँ बदला लेगा, आज कुछ भी पता नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, ये बहुत गंभीर बातें हैं। मैं तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों से, तमाम पुलिस विभाग से, प्रधानमंत्री महोदय से, सबसे निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके देशवासियों को सुरक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, ये चुनाव तो आपकी पार्टी लड़ लेगी, चुनाव ये लड़ लेंगे। बहुत है आपके पास, तो एक से एक काबिल आदमी है, आपके पास तो सारे एक्सपर्ट हैं। और आज मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी आपकी है, सबसे बड़ी संख्या आपकी है, उनको करने दीजिए। आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं कि आपके अलावा कुछ भी नहीं है वहां पर? प्रधानमंत्री महोदय, ये वन मैन शो नहीं होता है इलेक्शन का। चुनाव वन मैन शो नहीं होता। आपकी जो जिम्मेवारी है उनको आप करिए, उनको निभाइए। देश खतरे में है, देश के अंदर सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन उग्रवादी हमले हो रहे हैं। आप बड़े बड़े भाषण करते थे, आने से पहले पिछली सरकार के ऊपर बड़े भाषण करते थे। आप कहते थे कि जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जो सरहदें हैं, वो प्रधानमंत्री के कब्जे में होती हैं, उनके नीचे आती हैं, तो वो क्यों उग्रवादी घटनाओं को रोक नहीं रहे? तो प्रधानमंत्री महोदय, क्या अब वो जो वहाँ के जो सरहदों का चार्ज वो लेके चले गए? क्या आपको हैंड ओवर नहीं करके गए? चार्ज आज आपके पास है, तो आज वो क्यों घटनाएं हो रही हैं? क्योंकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। आपसे जो पूछता है उसके ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, उसके ऊपर सीबीआई के छापे पड़ते हैं। सच्चाई को समझिए प्रधानमंत्री महोदय, आप क्या क्या भाषण देते थे। कभी आप अपने वीडियोज निकाल कर सुनिए, आपको खुद से शर्म आ जाएगी। आप पहले क्या कहते थे और आज आप क्या कर रहे हैं? कोई पूछने वाला नहीं आज आपको, सबको डरा के बैठे। क्योंकि बाकी भी जो जितने विपक्ष में हैं, उनमें भी तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं वो भी लिपटे हैं ज्यादातर आदमी। तो वो अगर मुंह खोलते हैं तो आप उनको उनकी फाइल दिखा देते हैं, केस की फाइल, और वो वहीं बंद हो जाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। लेकिन ये देश की जनता को क्या, इनको क्या दे रहे हैं आप? वो तो आपके बराबर के नेता हैं, वो तो ऐश कर रहे हैं, जैसे आप करें वैसे वो भी कर रहे हैं। देशवासियों के बारे में कौन सोचेगा? आए दिन यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, आए दिन कांड हो रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, कौन सोचेगा? किसके लिए बैठे हैं आप वहां? केवल ऐश करने के लिए? लूटना, भ्रष्टाचार करना, फैलाना और अपनी पार्टी को मजबूत करना, क्या यही मकसद रह गया?
क्या राजनीति इसी को कहते प्रधानमंत्री महोदय? राजनीति में प्रधानमंत्री महोदय देश की चिंता होती है, देशवासियों की चिंता होती है, उनको नौकरियां, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजें हैं, उनका बंदोबस्त करना होता है। आप केवल चुनाव के लिए, आप तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे केवल चुनाव के लिए देश ने आपको हायर किया हुआ है और आपका और कोई काम नहीं है। आप किसानों को तो जो है आंदोलनजीवी कहते थे, खुद में आप जानते नहीं है कि आप चुनाव जीवी हैं, आपका चुनाव के बगैर 1 मिनट दिल नहीं लगता है। मेहरबानी करके इस देश की चिंता करिए प्रधानमंत्री महोदय, चुनाव को छोड़िए। आप केवल चुनाव के लिए आए हैं ऐसा लग रहा है, केवल चुनाव लड़ने आए हैं। आप जो चुनाव लड़ गए, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आ गए, बाकी राज्यों का चुनाव उन पर छोड़ दीजिए। आप देश को संभालिए, 24 घंटे आप चुनावों में मत दीजिए। आपकी और भी पीछे और काम है, नहीं हो रहा है तो आप कुर्सी छोड़िए। नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो मेहरबानी करके काम करके दिखाइए, जनता के हितों की रक्षा करिए। जनता त्राही त्राही कर रही है, भूखे मर रहे हैं लोग, गरीब के पास कुछ नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही उनको। गरीब मजदूर, जवान, किसान, इनका ख्याल करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये सारे आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, आपके ऊपर देख रहे हैं, आपकी नजरों में नजर मिलाए हैं कि प्रधानमंत्री महोदय कभी हमारे बारे में सोचेंगे। पूरी सुरक्षा तार तार है पूरे देश के अंदर। आज देश के अंदर माहौल दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है। मेहरबानी करके देशवासियों की परवाह करिए, देशवासियों की चिंता करिए प्रधानमंत्री महोदय। ये आप ही की तरफ देख रहे हैं, इतने बड़े तानाशाह की तरह आप काम कर रहे हैं। आपके अंदर प्रजातंत्र नाम की कोई भावना है ही नहीं, आप डेमोक्रेसी को जानते ही नहीं है, लोकतंत्र को आप जानते ही नहीं है, केवल तानाशाही चला रहे हैं। कुछ नहीं किया आपने देश के लिए इन 8 सालों में। तो मेहरबानी करके जनता को बर्बाद तो मत करिए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करिए, इनको सुरक्षा दीजिए। कोई अपने बहन बेटियां हमारी स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, रास्ते में उनका कोई पता नहीं वापस आएंगी या नहीं आएंगी, सही सलामत आएंगी नहीं आएंगी। नौकरी पर जो लोग जा रहे हैं उनमें कौन किसके साथ कहां दुश्मनी निकाल रहा है, कोई किसी का पता नहीं है। मेहरबानी करके बंद करिए ये धंधा प्रधानमंत्री महोदय। देश की चिंता करिए, आप देशवासियों की चिंता करिए। देश आपकी तरफ देख रहा है, नहीं तो मेहरबानी करके आप कुर्सी छोड़िए। एक से एक काबिल लोग, एक से एक डेडिकेटेड लोग, एक से एक देशभक्त लोग इस देश के अंदर बैठे हैं। आप केवल देशभक्ति का नाटक कर रहे हैं, केवल देशभक्ति का नाटक है, कोई देशभक्ति नहीं है आपके अंदर। आरएसएस का पूरा एजेंडा आप चला रहे हैं और आरएसएस का रिकॉर्ड है, कितनी देशभक्ति है उनके अंदर, कितना आजादी की लड़ाई में उनका योगदान है, कितना उन्होंने तिरंगे का सम्मान किया है। ये किसी से छिपा नहीं है, किसी से छिपा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। अब मत उस एजेंडे को आंख बंद करके चलाइए। जब आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो आप देश को एक नजर से समझिए। किसी एक का, एक दल का या एक एनजीओ का या एक संगठन का एजेंडा मत चलाइए। आप देश का एजेंडा चलाइए। जो महान शहीदों ने जो सपना देखा था उनका एजेंडा चलाइए, जो अपनी कुर्बानियां दे करके चले गए देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा करके, और उनसे भी ज्यादा दर्द जो अंग्रेजों के टाइम में था उनसे कहीं ज्यादा दर्द आज मिल रहे हैं। तो देश में केवल यही है कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए हैं, और कोई फर्क नहीं है। ये पीड़ा से देश को निकालिए प्रधानमंत्री महोदय, पीड़ा मत दीजिए। आप दिन पर दिन केवल पीड़ा दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, केवल देशवासियों को दर्द दे रहे हैं। मेहरबानी करके बंद करिए ये ड्रामा, बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। मेरी निवेदन है आपसे, मेरी निवेदन है, मेरी अपील है आपसे, देशवासियों को तंग करना, पीड़ा देना बंद करिए, उनको दर्द देना बंद करिए। मेहरबानी करके इनको, इनके दुख सुख के बारे में कुछ सोचिए। उम्मीद है ये बातें आपको कुछ शायद कड़वी जरूर लगेंगी, लेकिन मेहरबानी करके इन पर अमल करके देखिए, आपको संतुष्टि मिलेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।